नमस्कार, मैं हूं पीयूष और आप सुन रहे हैं एक ऐसी किताब जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों की सोच और किस्मत बदल दी। थिंक एंड ग्रो रिच यानी सोचिए और अमीर बनिए, लेखक नेपोलियन हिल द्वारा। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक ऐसा नजरिया जो हमें सिखाता है कि अगर हम किसी चीज को सच्चे मन से सोच सकते हैं और उस पर विश्वास कर सकते हैं तो हम उसे जरूर हासिल कर सकते हैं। इस किताब में दिए गए सिद्धांत जैसे इच्छा, विश्वास, आत्मसंकेत, ऑटो सजेस्शन और लगातार मेहनत, ये सभी आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिला सकते हैं। चाहे आपका सपना आर्थिक सफलता हो, आत्मविश्वास बढ़ाना हो या खुद की पहचान बनाना, ये ऑडियो बुक आपके लिए है। तो चलिए, सिर्फ सुनते नहीं, समझते हैं, अपनाते हैं और बदलते हैं। स्वागत है आपका थिंक एंड ग्रो रिच की इस अद्भुत यात्रा में। जब एडविन सी बार्न्स मालगाड़ी से उतरा तो उसके मन में यह विचार बिल्कुल नहीं आया कि वह केवल एक आगंतुक है, बल्कि वह खुद को एक राजा की तरह महसूस कर रहा था। जब उसने थॉमस अल्वा एडिसन के दफ्तर की ओर कदम बढ़ाया तो उसका मन पूरी तरह उसी पर केंद्रित हो गया। उसने मन ही मन खुद को एडिसन के सामने खड़ा पाया और यह महसूस किया कि एडिसन उसे उसके जीवन की सबसे बड़ी चाहत पूरी करने का अवसर दे रहा है। बार्न्स की यह चाहत महज एक उम्मीद या सामान्य इच्छा नहीं थी, यह उससे कहीं अधिक थी। यह एक तीव्र और दृढ़ संकल्प थी जिसके लिए वह कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। सबसे अहम बात यह थी कि उसने यह पक्का कर लिया था कि उसे यह हासिल करना ही है। उसकी चाहत अडिग थी, उसका उद्देश्य स्पष्ट था। जब वह एडिसन से पहली बार मिला तब यह चाहत उसके लिए कोई नई नहीं थी, यह उसके मन में पहले से ही लंबे समय से पल रही थी। शुरुआत में यह एक सामान्य सी इच्छा रही हो, लेकिन जब वह एडिसन के सामने खड़ा हुआ तो यह एक जिद बन चुकी थी, मजबूत, दृढ़ और अटल। कुछ वर्षों बाद वह फिर उसी दफ्तर में खड़ा था जहां वह पहली बार एडिसन से मिला था। इस बार उसकी चाहत हकीकत में बदल चुकी थी। वह अब एडिसन के साथ व्यापार में साझीदार बन चुका था। सबसे बड़ा सपना अब एक वास्तविकता था। आज लोग बार्न्स को इसलिए जानते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उसे भाग्य से एडिसन के साथ काम करने का मौका मिला, लेकिन सच्चाई यह है कि उन्होंने बार्न्स को तब नहीं देखा था जब वह संघर्ष कर रहा था। उन्होंने कभी उसके सफल होने के असली कारण पर ध्यान नहीं दिया। 5 वर्षों तक एडिसन के ऑफिस में काम करने के बावजूद भी बार्न्स को सफलता की कोई स्पष्ट उम्मीद नजर नहीं आई। वह सैकड़ों कर्मचारियों में से एक था, लेकिन उसके मन में पहले दिन से ही यह दृढ़ संकल्प था कि वह एक दिन एडिसन का साझेदार बनेगा। बार्न्स की कहानी एक अटल इच्छा की मिसाल है। वह सफल इसलिए हुआ क्योंकि उसके मन में इससे बड़ी कोई और चाहत थी ही नहीं। उसने इसके लिए एक योजना बनाई और अपने सारे पीछे लौटने के रास्ते बंद कर दिए। वह अपनी इच्छा के साथ अडिग खड़ा रहा जब तक कि वह चाहत साकार न हो गई। जब वह पहली बार एडिसन के ऑफिस पहुंचा तो उसके मन में यह विचार नहीं था कि मैं एडिसन से नौकरी मांगूंगा, बल्कि उसने कहा, मैं एडिसन के साथ साझेदारी करूंगा। उसने कभी नहीं कहा, मैं कुछ महीने काम करूंगा और अगर मौके नहीं मिले तो दूसरी नौकरी देख लूंगा, बल्कि उसने कहा, मैं कहीं से भी शुरुआत करूंगा, जो आप कहेंगे वह करूंगा, जब तक कि मुझे आपके साथ व्यापार करने का मौका नहीं मिल जाता। उसने यह नहीं कहा, अगर मैं असफल हो गया तो अन्य विकल्प तलाशूंगा, बल्कि उसने कहा, मेरी सिर्फ एक ही चाहत है, थॉमस अल्वा एडिसन के साथ साझेदारी करना, और मैं अपने जीवन का पूरा भविष्य इसी को हासिल करने में लगा दूंगा। पुरानी कहानी से प्रेरणा बहुत पहले एक महान योद्धा था जिसे युद्ध जीतने के लिए एक कठिन निर्णय लेना पड़ा। उसकी सेना उसके दुश्मनों से संख्या में कम थी। उसने अपनी सेना को नावों में बैठाकर नदी के पार भेजा और जैसे ही वे उतरे उसने नावों को जलाने का आदेश दे दिया। फिर उसने कहा, अब हमारी वापसी का कोई रास्ता नहीं, या तो हम जीतेंगे या फिर यहीं मिट जाएंगे। और वे जीत गए। उसी तरह हर व्यक्ति को पीछे लौटने वाले सभी रास्ते बंद कर देने चाहिए और केवल मंजिल की ओर बढ़ना चाहिए। जब सफलता की चाहत जरूरत बन जाए तो सफलता निश्चित है।
एक और प्रेरक प्रसंग शिकागो शहर की आग के अगले दिन कुछ व्यापारी राख में तब्दील हुई अपनी दुकानों को देखकर विचार कर रहे थे। क्या शहर फिर से बसाया जाए या किसी और जगह चला जाए? सभी ने तय किया कि उन्हें कहीं और जाना चाहिए, सिवाय एक व्यापारी के। उस व्यापारी ने अपनी अंगुली से राख की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं ठीक इसी जगह पर दुनिया का सबसे बड़ा स्टोर बनाऊंगा। चाहे जितनी बार यह जल जाए, मैं हार नहीं मानूंगा। और वह स्टोर बना। आज भी वह उस राज्य की पहचान बना हुआ है। मार्शल फील्ड के लिए आसान रास्ता था दूसरों की तरह हार मानकर भाग जाना, लेकिन उसने आसान रास्ता नहीं चुना। उसने वही किया जो विजेता करते हैं। सफल और असफल के बीच का असली अंतर ठीक उसी तरह जैसे मार्शल फील्ड और अन्य व्यापारियों के बीच अंतर था, वैसा ही अंतर एडविन सी, बार्न्स और एडिसन के ऑफिस में काम करने वाले अन्य कर्मचारियों में था। यही अंतर हर सफल और असफल व्यक्ति के बीच होता है। यही फर्क एक सफल नेता और एक असफल नेता में होता है। हर इंसान जिसे धन की जरूरत होती है, वह पैसे की इच्छा जरूर रखता है, लेकिन सिर्फ इच्छा रखने से कोई अमीर नहीं बनता। जब तक वह इच्छा जुनून में न बदल जाए और उसके लिए एक ठोस योजना न बनाई जाए, तब तक केवल सोचते रहने से कुछ हासिल नहीं होता। अगर आप वास्तव में धनवान बनना चाहते हैं, तो आपको एक अडिग इच्छा शक्ति की जरूरत है। नीचे बताए गए 6 अमीर बनने के कदम आपकी उस मंजिल तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। अमीर बनने के 6 निश्चित कदम हैं। आप कितनी धनराशि कमाना चाहते हैं, यह स्पष्ट करें। यह कहना पर्याप्त नहीं है कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। आपको स्पष्ट राशि तय करनी होगी, जैसे 1 करोड़ रुपए। इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण है जिसे आगे समझाया जाएगा। टोस्ट तय करें कि इस धन को पाने के लिए आप क्या कीमत चुकाने को तैयार हैं। दुनिया में कुछ भी बिना कुछ किए नहीं मिलता। 3, एक निश्चित तारीख तय करें कि आप कब तक वह धनराशि अर्जित कर लेंगे। 4, धन कमाने के लिए एक ठोस योजना बनाएं और तुरंत उस पर काम शुरू कर दें, चाहे आप तैयार हों या नहीं। 5, उपरोक्त सभी बातों को एक कागज पर लिख लें। आप कितनी राशि कमाना चाहते हैं, कब तक, उसके बदले आप क्या करेंगे और आपकी योजना क्या है। 6, अपने लिखे हुए कथन को दिन में 2 बार पढ़ें, एक बार सुबह और एक बार रात को सोने से पहले। जब आप पढ़ें तो आंखों के सामने कल्पना करें कि आपने वह धन अर्जित कर लिया है। उस पर यकीन करें। इन बातों को गंभीरता से लीजिए। अगर आप सोचते हैं कि बिना कुछ हासिल किए खुद को एक अमीर व्यक्ति के रूप में कैसे देख सकते हैं, तो जान लीजिए यही जगह है जहां दृढ़ इच्छा शक्ति की सबसे अधिक जरूरत होती है। अगर वह आपकी सच्ची चाहत और जुनून है, तो खुद को उस धनराशि का मालिक मानने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। धन के बारे में लगातार जागरूक रहना, यानी उसके बारे में लगातार सोचना, उसकी कल्पना करना, यही आदत आपको अमीर बनाती है। यह कोई काल्पनिक विचार नहीं है, यह वही सच्चाई है जिससे हकीकत में अमीर बन चुके लोग गुजरे हैं। प्रेरणादायक उदाहरण, सपनों को सच में बदलने वाले लोग इन सिद्धांतों का प्रयोग कर एक साधारण स्टील मिल का मजदूर करोड़पति बन गया। थॉमस एडिसन ने भी इन 6 कदमों की पुष्टि की और कहा कि ये केवल धन अर्जित करने में ही नहीं, किसी भी लक्ष्य को हासिल करने में कारगर है। इन पर चलने के लिए कोई विशेष शिक्षा, योग्यता या धन नहीं चाहिए, बस कल्पना की ताकत चाहिए। धन भाग्य या किस्मत से नहीं आता, उसकी कल्पना की जाती है, उस पर भरोसा किया जाता है और उसे साकार किया जाता है। कल्पना करने वाले ही भविष्य बनाते हैं। इतिहास में जितने भी महान नेता हुए हैं, वे सभी पहले कल्पनाशील व्यक्ति थे। अगर आप किसी महान व्यक्ति जैसा बनने की कल्पना नहीं कर सकते, तो खुद को कभी वैसा बनते हुए नहीं देख सकते। आज का युग कल्पनाशीलता और नवाचार का युग है। दुनिया को चाहिए नए विचार, नई तकनीक, नए लीडर, नए आविष्कार, नई कहानियां, नई किताबें, नई दवाइयां, नई सोच। आज जितने मौके हैं, पहले कभी नहीं थे। कोई आपका मजाक उड़ाए तो परवाह मत करो। अगर आप धनवान बनने का सपना देख रहे हैं, तो किसी को अपने सपनों का मजाक उड़ाने मत दीजिए। याद रखिए,
कोलंबस ने अज्ञात दुनिया की कल्पना की और उसे खोज निकाला। कॉपरनिकस ने पृथ्वी की गति की कल्पना की और उसे सिद्ध कर दिया। हेनरी फोर्ड ने बिना घोड़े की गाड़ी का सपना देखा और उसे बना भी दिया। थॉमस एडिसन ने बल्ब का सपना देखा और 10,000 बार असफल होने के बाद भी वह सफल हुआ। लिंकन ने गुलामी के खात्मे का सपना देखा और उसे साकार किया। राइट ब्रदर्स ने हवा में उड़ने का सपना देखा और आज की हवाई यात्रा की नींव रखी। मार्कोनी ने हवा में संदेश भेजने का सपना देखा और रेडियो, टीवी, मोबाइल की दुनिया बना दी। अब आपकी बारी है। आज कल्पनाशील लोगों के लिए सबसे अच्छा समय है। अगर आप में सहनशीलता और खुला सोच है तो आपका सपना भी साकार हो सकता है। राय क्रोक, जो कभी मिल्क शेक मिक्सर बेचता था, एक दिन मैकडॉनल्ड्स के पीछे की सोच बना और दुनिया का सबसे बड़ा फास्ट फूड चेन खड़ा कर दिया। भावनात्मक मजबूती और सपनों की ताकत। प्रेम में असफलता के बाद कई लोग नशे में डूबने लगते हैं और अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठते हैं। इसका कारण यह है कि अधिकतर लोगों ने कभी यह सीखने की कोशिश ही नहीं की कि सबसे गहरी भावनाओं को किसी रचनात्मक तरीके से कैसे बदला जाए। हेलन केलर जन्म से ही गूंगी, बाहरी और अंधी थीं। फिर भी उन्होंने अपने जीवन को इस तरह जिया कि उनका नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। उनकी जिंदगी इस बात का प्रमाण है कि किसी व्यक्ति की हार तब तक नहीं होती जब तक वह स्वयं हार मान नहीं लेता। रॉबर्ट एक अनपढ़ व्यक्ति थे। उनका बचपन गरीबी में बीता और बड़े होते होते उन्हें शराब की लत लग गई, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ बेहतर सोच रखा था। उन्होंने अपने विचारों को कविताओं में ढाला। उनकी कविताओं का उद्देश्य था दुनिया से बुराइयों को मिटाकर अच्छाइयों को फैलाना। फिल्मों में जबरदस्त सफलता मिलने के बाद भी उन्होंने नए लक्ष्य तय किए और व्यापार की ओर बढ़ चले। उन्होंने अपनी पूंजी अचल संपत्ति में लगाई और एक रिट्रीट श्रृंखला की शुरुआत की, जिससे वे अरबपतियों की सूची में आ पहुंचे। बुकर टी, वॉशिंगटन का जन्म गुलामी के दौर में हुआ था। वे जाति और रंग से अछूते थे, फिर भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई और अपने खुले विचारों के लिए पहचाने गए। बीथोवेन बहरे थे, मिल्टन अंधे, लेकिन उन्होंने अपने सपनों को साकार किया और आज भी उनका नाम सम्मान से लिया जाता है। अर्नाल्ड श्वार्ज़नेगर, एक ऐसा नाम जिन्होंने अपने सपनों को साकार किया। वे पहले मिस्टर यूनिवर्स बने, फिर एक सफल बिजनेसमैन, हॉलीवुड के सबसे ज्यादा मेहनताना पाने वाले अभिनेता और अंततः कैलिफोर्निया के गवर्नर बने। उनका सफर आसान नहीं था। बचपन ऑस्ट्रिया के एक छोटे से गांव में बीता, लेकिन 18 वर्ष की आयु में उन्होंने बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता जीतकर मिस्टर यूनिवर्स बनने का सफर शुरू किया। उन्होंने अपनी आत्मकथा अर्नोल्ड डी एजुकेशन ऑफ ए बॉडी बिल्डर लिखी, जो बेस्ट सेलर बनी। महिलाओं के लिए भी उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिससे वे अपने शरीर को बेहतर बना सकें। व्यापार में सफलता के बाद उन्होंने फिल्मों में भी कदम रखा। कॉनन द बारबेरियन में मुख्य भूमिका मिलने के बाद वह हॉलीवुड के सुपरस्टार बन गए। साल 2003 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा और कैलिफोर्निया के गवर्नर चुने गए। प्रेरणा की बात, श्वार्ज़नेगर की तरह हमें अपने आलोचकों से डरना नहीं चाहिए। उनके पहले फिल्मों की कड़ी आलोचना हुई थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। दृढ़ निश्चय और मेहनत के बल पर उन्होंने खुद को दुनिया के सबसे ज्यादा मेहनताना पाने वाले अभिनेताओं में शामिल कर लिया। अब आपकी बारी है। अगले अध्याय में जाने से पहले आप अपने मन में उम्मीद, विश्वास, साहस और सहनशीलता की नींव मजबूत कर लीजिए। यदि आप इनमें विश्वास रखते हैं और इन सिद्धांतों को सही ढंग से लागू कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। असली केवल किसी चीज की इच्छा करना और उसे पाने के लिए तैयार होना, इन दोनों में बड़ा फर्क होता है। जब तक मन पूरी तरह से यह विश्वास न कर ले कि वह वस्तु आपकी हो चुकी है, तब तक आप उसे पूरी शिद्दत से प्राप्त नहीं कर सकते। एक महान कवि की पंक्तियां हो, याद रखें, मैंने धन के लिए जीवन से सौदेबाजी की और जिंदगी ने मुझे उतना ही दिया जितना मांगा था। मैंने शाम को भीख मांगी और सुबह कुछ सिक्के गिनने बैठ गया। जीवन एक नियोजक है, वह आपको वही देता है जो आप उससे मांगते हो।
लेकिन जब आप खुद की कीमत कम आंकते हो तो बदले में कम ही मिलता है। मैंने एक नौकर को काम पर रखा यह जानने के लिए कि वह कितना असंतुष्ट है। तब मुझे एहसास हुआ कि अगर मैंने ईश्वर से कुछ भी मांगा होता तो उसने खुशी खुशी दे दिया होता। मैरी के कॉस्मेटिक्स की संस्थापक कहती हैं कि उनकी सफलता और उनकी 25,000 से अधिक सहयोगियों की सफलता का राज है आम विश्वास। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक छोटे स्टोर में काम करके की थी। इच्छा शक्ति की ताकत। मुझे इस बात में कभी संदेह नहीं था कि एक मजबूत इच्छा शक्ति से आप किसी भी चीज को वास्तविकता में बदल सकते हैं। लेयर ने भी स्वयं को एक सामान्य व्यक्ति की तरह सुनने का सपना देखा और उसने उस सपने को साकार कर लिया। उसका जन्म एक विकलांग बच्चे के रूप में हुआ था। यह उसके लिए पर्याप्त था कि वह बिना किसी आकांक्षा के सड़कों पर पेन या कपड़े बेचता नजर आता। लेकिन वही विकलांग बच्चा अब लाखों लोगों के लिए काम कर रहा था जिन्हें ऊंचा सुनाई देता है। उसने न केवल सुनने की क्षमता प्राप्त की बल्कि एक नौकरी भी पाई जिससे वह आरामदायक जीवन जी सकता था। वह सफेद झूठ जो बचपन से उसके मन में भरा गया था कि वह अपनी कमजोरी को ताकत नहीं बना सकता, उसने उस झूठ को झूठ ही साबित कर दिया। दुनिया में कुछ भी पूरी तरह से सही या गलत नहीं होता। अगर आप में इच्छा शक्ति और विश्वास है तो आप किसी भी चीज को अपनी वास्तविकता बना सकते हैं। यह नियम हर किसी पर समान रूप से लागू होता है। मेरा सौभाग्य था कि मुझे अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग अपने बेटे की कमी को दूर करने के लिए करने का अवसर मिला। शायद ही किसी को इतने करीब से इस सिद्धांत को आजमाने का मौका मिला होगा। अगर एक किताब इस इच्छा शक्ति के आगे झुक सकती है तो किसी यंत्र या इंसान की क्या बिसात कि वह इसके आगे समर्पण न करे। यही मातृक रहस्य, मिस्ट्री ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड की विशेषता है। हम नहीं जानते यह कैसे काम करता है, लेकिन यह हर व्यक्ति, हर स्थान और हर वस्तु के लिए अलग अलग रूप से कार्य करता है। शायद विज्ञान ही इस रहस्य को कभी स्पष्ट कर सके। मैंने अपने बेटे के मन में यह विश्वास का बीज बोया कि वह सुन सकता है और उसने उसे हकीकत में बदल दिया। मैंने उसे यह सुझाव दिया कि वह अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना सकता है और उसने उसे सिद्ध कर दिखाया। इन परिणामों के पीछे की प्रक्रिया बहुत जटिल नहीं है। इसके पीछे 3 बातें थीं। मैंने उस इच्छा पर विश्वास किया कि मेरा बेटा सामान्य रूप से सुन सकता है और वही विश्वास मैंने उसे भी बताया। मैंने हर उपलब्ध माध्यम से, पूरे समर्पण और निरंतर प्रयास से वह संदेश उसके मन तक पहुंचाया। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने मुझ पर विश्वास किया। कई वर्षों बाद मेरे एक सहयोगी गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उन्हें अंततः अस्पताल में ऑपरेशन के लिए भर्ती कराया गया। जब वे व्हील चेयर पर ऑपरेशन थिएटर की ओर जा रहे थे, मैंने उन्हें देखा और सोच में पड़ गया। इतने कमजोर शरीर वाला इंसान कैसे यह ऑपरेशन झेल पाएगा? क्या यह सफल हो पाएगा? डॉक्टर ने भी हमें स्पष्ट रूप से चिताया था कि उनके बचने की संभावना कम है, लेकिन वह डॉक्टर की राय थी, मरीज की नहीं। यहां फर्क इस बात से पड़ा कि मरीज क्या सोच रहा था। जाते जाते उसने मुझसे कहा, चिंता मत करो, मैं जल्दी ही लौटकर फिर से काम पर लग जाऊंगा। नर्स ने दया भरी नजरों से मेरी ओर देखा, लेकिन ऑपरेशन के बाद वह मरीज पूरी तरह से स्वस्थ होकर लौट आया। बाद में डॉक्टर ने बताया, उसकी जीने की चाह ने उसे बचा लिया। अगर उसकी इच्छा शक्ति ने मौत को ना नहीं कहा होता तो शायद वह वापस ना आता। मैं इच्छा शक्ति में विश्वास करता हूं। मैंने देखा है कि कैसे लोग गरीबी से उठकर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। मैंने अपने विकलांग बेटे को एक सामान्य और सफल जीवन जीते देखा है, जबकि जन्म के समय डॉक्टरों ने कहा था कि वह कभी सुन ही नहीं पाएगा। इस अध्याय से आपने सीखा कि कैसे कोई व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग कर सकता है। एक मजबूत इच्छा से आप वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो आप सोचते हैं। यह संभव है उस मातृक रसायन, सबकॉन्शियस केमिस्ट्री के कारण, जो आपकी गहरी इच्छा को असली रूप देता है। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जो आप सोच सकते हैं उसे आप पा भी सकते हैं।